अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। एक कहानी ऐसी भी, काला काजल काला बादल। मेवाड़ में एक राजा राज करता था। सिरोही के प्रजाजनों में राजा का बहुत मान था। राजा का मंत्री कुंवरपाल बहुत चतुर था। वो हमेशा ही राजा को बहुत सही सलाह देता था। प्रजाजनों में भी मंत्री का बड़ा मान था। राजा धर्म सिंह के मन में अपनी प्रजा के लिए वैसा ही स्नेह और प्यार था जैसा वो अपनी संतानों से करता था। मेवाड़ में बादलों की लुका छुपी का खेल चलता रहता था। जब बादल मेहरबान हो जाते थे तो अच्छी बरसात हो जाती। अच्छी बरसात से किसानों के चेहरे भी खिल जाते और राजा के खजाने में भी धन आ जाता था। एक बार बादलों ने राज पर बरसात की मेहरबानी नहीं करी। लोग खेतों के साथ साथ पीने के पानी के लिए भी तरसने लगे। राजा को जनता की तकलीफ पता लगी। उसने अपने खजाने से धन देकर जगह जगह कुएं बनवाए। सिरोही राज के पास अरबुदा के पहाड़ थे। इन पहाड़ों में एक धर्मात्मा ऋषि रहता था। राजा धर्म सिंह गुरुजी के आश्रम में पहुंचा और अपने राज्य में प्रजाजनों की तकलीफ का हाल बताते बताते आंखों में आंसू भरकर रोने लगा। गुरुजी को राजा पर दया आ गई। उन्होंने राजा को एक जादुई काजल की विद्या सिखाई और बताया कि जब कभी तुम्हारे राज्य में संकट बहुत गहरा जाए तब तुम इस विद्या का प्रयोग करना। राजा बोला, गुरुजी, मैं इस विद्या के प्रयोग से प्रजाजनों का कैसे भला करूंगा? महात्मा बोले, यह तुम्हारी बुद्धिमानी पर निर्भर करेगा। मैं इतना जानता हूं कि यदि तुमने ठीक ढंग से इस विद्या का उपयोग किया तो तुम्हारे राज्य में प्रजा कभी किसी भी बात से दुखी नहीं होगी। इतना कहकर गुरुजी ने पहले अपनी आंख में काजल लगाया। देखते ही देखते महात्मा जी गायब हो गए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर में आंख धोकर गुरुजी फिर से अपने आसन पर आ बैठे। फिर उन्होंने ये प्रयोग राजा पर दोहराया। राजा पूरी बात समझ गया और उठकर गुरुजी को प्रणाम करते हुए चला गया। राजा को जिस समय गुरुजी ये विद्या सिखा रहे थे उसी समय वहां दो ठग भी छुपकर इस सारी विद्या को सीख गए। इसका पता न तो गुरुजी को चला और न ही राजा को। गुरुजी ने राजा को जाते जाते ये भी शिक्षा दे दी थी कि तुम इस विद्या का प्रयोग यदि गलत कामों के लिए करोगे तो ये विद्या तुमसे समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे। राजा तो पहले ही धर्मात्मा था। उसके मन में पाप और दुराचार का भाव आता ही नहीं था, लेकिन ठगों को इससे कोई लेना देना नहीं था। राजा ने अपनी विद्या का प्रयोग करते हुए उन गरीब मजदूरों की खूब सहायता की जो कुआं खोदने का काम कर रहे थे। तपता सूरज, जलती रेत और पसीने की मार के कारण मजदूर थोड़ा थोड़ा काम करते और जल्दी थक कर बैठ जाते। उनके पास पीने के लिए वैसे भी पानी की कमी थी, सो उनके काम की रफ्तार भी बहुत कम हो गई थी। नगर के बाहर ऐसे ही 4-5 मजदूर जब कुआं खोदने लगे तो पानी की कमी के कारण उनसे 2-3 मजदूर बेहोश होकर जा गिरे। बचे हुए 2 मजदूर बात करने लगे। किशन बोला, राजा को क्या जवाब देंगे? दूसरा मजदूर हरभजन तो रोने ही लग गया। आज हमारी मजदूरी कटनी पक्की है, पानी भी नहीं मिल रहा है और मजदूरी भी नहीं मिलेगी। अदृश्य खड़े राजा धर्म सिंह ने ये सब बातें सुन ली। वो जादुई काजल लगाकर नगर में चारों तरफ घूमता रहता था, इसलिए राजा को उन दोनों मजदूरों ने भी नहीं देखा था। राजा तुरंत वहां से उड़ता हुआ गया और पानी का मटका लाकर पास के पेड़ के नीचे रख दिया। किशन का ध्यान थोड़ी देर में मटके की ओर गया। वो दौड़ता हुआ गया और मटका उठाकर ले आया। पहले उसने अपने तीनों साथियों को भरपेट पानी पिलाया, फिर दोनों ने भी अपने मुंह पर छींटे मारकर पानी पिया। पानी पीने से उनके चेहरों पर ताजगी आ गई। फिर वे धीरे धीरे अपने काम पर लग गए। ऐसे ही राजा कई दिनों तक
अदृश्य रहकर किसानों, मजदूरों, ग्रामीण औरतों और न जाने किन किन की मदद करता रहा। उधर दोनों ठग अपनी ठग विद्या में फेल हो गए, क्योंकि दूर दूर तक पड़े अकाल के कारण लोगों के पास कुछ भी शेष नहीं बचा था। परिणाम स्वरूप उनके भूखे मरने की नौबत आ गई। कुछ दिन तक तो वे भीख मांगकर काम चलाते रहे, लेकिन धीरे धीरे भीख मिलना भी बंद हो गई। पहले ठग सूरमा ने दूसरे ठग घुरमा से कहा, अब तो मरने की नौबत आ गई, क्या करें। घुरमा को अचानक गुरुजी की विद्या याद आ गई। वो सूरमा से बोला, चल हम उस गायब होने वाली विद्या का प्रयोग करके देखते हैं। सूरमा को ये बात जच गई। दोनों ने आंख में काजल लगाया और थोड़ी देर में दोनों अदृश्य हो गए। फिर वो मजे से टहलते हुए राजा धर्म सिंह के महल में जा घुसे। जिस समय ये दोनों राजा के महल में घुसे, ठीक वही समय राजा के भोजन का हुआ था। राजा की थाली में भोजन लगा हुआ था। न्यायप्रिय और धर्मशील राजा बहुत साधारण भोजन कर रहा था। रानी ने उसको टोका भी, महाराज आप सूखी रोटियां और सूखा साग खा रहे हैं, एक राजा को ये सब शोभा नहीं देता। राजा बोला, महारानी प्रजा अकाल से पीड़ित है और मैं यहां माल मलाई खाऊं, ये कहां का न्याय है। ये सुनकर रानी भी मौन हो गई। दोनों ठग सूरमा और घुरमा महलों में घूमते हुए उस कक्ष में जा पहुंचे जहां राजा भोजन करने के लिए बैठा था। राजा की थाली में से तुरंत दोनों ने रोटी और साग उठाई और बैठकर आराम से खाने लगे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले तो राजा ने सोचा कि असावधानी के कारण हो सकता है कोई कुत्ता बिल्ली यहां कमरे में आ गया हो और खाना लेकर भाग गया हो। लेकिन राजा के साथ लगातार 3 दिन तक यही घटना घटती रही। राजा आश्चर्यचकित हो गया। उसने इसका उपाय खोजने के लिए सेवकों को लगा दिया। नौकर चाकर चाक चौबंद हो गए, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। इधर दोनों ठग मजे से राजा का खाना उसी के सामने चुराकर खाते रहे और फिर मूंछों पर ताव देते हुए महल में मजे से घूमते रहते। यहां तक कि कई बार तो वे राजा के पलंग पर जाकर सो जाते। पलंग पर सोने के कारण चादर में सलवट पड़ जाती और कई बार तो गंदगी भी दिखाई देती। राजा बहुत दुखी हो गया। अंत में हार थक कर राजा गुरुजी के पास जाने की सोचने लगा। राजा को चिंतित देखकर मंत्री ने पूछा, महाराज कोई परेशानी हो तो हमें बताइए। मैं देख रहा हूं कि आपका स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। राजा ने पहले तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब मंत्री ने बहुत आग्रह किया तो राजा ने पूरी घटना सुना दी और बताया कि जब मैं भोजन करने बैठता हूं तो कोई मेरी नजरों के सामने से ही मेरा भोजन चुरा लेता है और मुझे पता नहीं चलता। मंत्री बहुत चतुर था। उसने राजा को कहा कि हम जरूर कोई न कोई इसका उपाय खोज लेंगे। मुझे लगता है दाल में जरूर कुछ न कुछ काला है। फिर उसने राजा से पूछा, आप यदि अनुमति दें तो आज मैं आपके साथ भोजन कक्ष में उपस्थित रह सकता हूं। राजा ने सहर्ष इसकी अनुमति दे दी। राजा के लिए भोजन का थाल लगा। मंत्री ने सेवक से कहा, आप महाराज की थाली में एक साथ 2 रोटी परोसिए। थाली में रोटियां परोसी गई। राजा ने पहला ही कौर तोड़ा था कि बची हुई दोनों रोटियां अपने आप गायब हो गईं। कटोरी में रखी सब्जियां, छाछ, मिर्ची का अचार, गुड़ का टुकड़ा, देखते देखते सब कुछ गायब हो गया। मंत्री ने कहा, महाराज आप चिंता न करें, कोई अदृश्य चोर है जो ये सब कारस्तानी कर रहा है। मंत्री की बात सुनकर राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरुजी से अदृश्य होने वाली विद्या तो केवल उसने सीखी थी, फिर दूसरा कौन मेरे राज्य में इस विद्या का जानकार आ गया। राजा मंत्री की तरफ देखता रहा। मंत्री भी तरह तरह के उपाय सोचता रहा। दूसरे दिन दरबार लगा तो राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री महोदय आपको कुछ उपाय समझ में आया? मंत्री ने कहा, महाराज हम आज चोर को पकड़ लेंगे,
लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। राजा ने कहा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मंत्री बोला, आपको आज अपना भोजन खुले में एक मंडप बनाकर करना पड़ेगा। राजा चौंक गए, इससे क्या होगा? मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी प्रार्थना है, मैं जैसा कहूं आप वैसा करें। राजा समझदार था, उसने मंत्री की तरफ हंसते हुए कहा, जब संकट काल हो तो राजा को अपने मित्रों, मंत्रियों, गुरुओं और चिकित्सकों की बात जरूर माननी चाहिए। ठीक है, आज मैं खुले में ही भोजन करूंगा और मैं भी ये जानना चाहूंगा कि ऐसा मेरा कौन शत्रु है जो सिर्फ मेरा ही भोजन चुराता है। मंत्री ने सारी व्यवस्था की। निर्धारित समय पर राजा के लिए थाली में भोजन लगा। मंत्री ने कहा, महाराज, जब तक मैं न कहूं आप भोजन के आसन से उठेंगे नहीं और बीच में कोई प्रश्न भी नहीं पूछेंगे। मंत्री ने उसी कुएं के निकट मंडप बनवाया जहां राज्य के लोगों ने कुछ दिन पहले ही पानी खोदकर निकाला था। मंडप को चारों तरफ से बंद कर दिया और केवल एक प्रवेश द्वार रखा गया। प्रवेश द्वार पर सफेद बारीक चूने का पाउडर बिछा दिया गया। ये काम तब किया गया जब सब लोग मंडप में आ चुके थे। उधर दोनों ठगों ने भी छिपकर ये सारी बातें सुन ली थी कि आज राजा का भोजन कक्ष में नहीं बल्कि बाहर खुले मंडप में होगा। दोनों ठग सूरमा और घुनुआ भी मंडप के बाहर आकर खड़े हो गए। राजा ज्यों ही भोजन के लिए बैठा, दोनों ठग चुपचाप आहिस्ता से मंडप में प्रवेश कर गए। राजा को भोजन परोसा जाने लगा और ज्यों ही भोजन आरंभ हुआ त्यों ही मंडप में चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। राजा सहित सेवकों और मंत्री की आंखें भी जलने लगी। मंत्री के आदेश पर बचे हुए खुले द्वार को भी बंद कर दिया गया था। थोड़ी देर में ठगों की आंखें भी जलन के कारण लाल हो गईं और वे जोर जोर से खांसने लगे। अंत में सूरमा ने घुरमा को पुकारते हुए कहा, भाई, अब मैं बहुत देर तक अदृश्य नहीं रह सकता। घुरमा की भी हालत ऐसी ही थी। सूरमा ने राजा के निकट रखे पानी के लोटे से जादुई काजल लगी आंखें धो डाली। घुरमा ने भी वैसा ही किया और थोड़ी देर में दोनों ही असली रूप में राजा के सामने खड़े दिखाई दिए। सेवकों ने तुरंत दोनों को बंदी बना लिया। मंत्री ने द्वार खोलने के लिए निर्देश दिए। थोड़ी देर में धुआं छट गया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने मंत्री से पूछा, आपको ये कैसे पता चला कि ये दोनों ठग अंदर आ चुके हैं? हम में से तो किसी ने भी इनको आते हुए नहीं देखा था। मंत्री ने कहा, महाराज, जब आपको भोजन परोसा जा रहा था तब मैं टकटकी लगाकर दरवाजे की ओर ही देख रहा था। मुझे ये दोनों ठग आते हुए तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन जब ये अंदर प्रवेश कर गए तब चूने के सफेद पाउडर पर मुझे इनके पैरों के निशान दिखाई दे गए। मैं समझ गया कि कोई न कोई व्यक्ति अदृश्य रूप से अंदर आया है। आगे की सारी बात तो आप जानते ही हैं। राजा ने पूछा, तुम दोनों कौन हो और ये क्या काम कर रहे हो? सूरमा और घुरमा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम ठग हैं और भूखे मरने के कारण भोजन चुराकर खाने लगे। हमें आपके महल में सुरक्षित स्थान मिला और ठीक ठाक भोजन भी मिलने लग गया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। तुम दोनों स्वार्थ में इतने अंधे हो गए कि भोजन जैसी वस्तु ही चुराने लग गए। अब मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने ये विद्या कहां से पाई है? दोनों ठग हाथ जोड़कर बोले, जब आप गुरुजी के पास ये विद्या सीख रहे थे तब हम भी वहीं पीछे खड़े होकर इस सारी विद्या का रहस्य जान गए थे। इसलिए जो ही गुरुजी अपने कक्ष से बाहर निकले, हम भी वो काजल की डिबिया उठाकर अपने साथ ले आए। बस तभी से हम इस पाप कर्म को करने में लगे हैं। राजा दोनों ठगों को गुरुजी के आश्रम पर ले गया और सारी कथा विस्तार से सुनाई। आचार्य ने क्रोधित होकर कहा, भूख के कारण नहीं बल्कि अपने मन के पाप के कारण तुमने ये अनीतिपूर्ण काम किए हैं। यदि तुम राजा को अपनी परिस्थितियां बताते तो वे
अन्य प्रजाजनों की तरह तुम्हारे लिए भी भोजन का प्रबंध कर देते। आचार्य ने कहा कि तुम्हें अब अपने कर्म का दंड भुगतना पड़ेगा। उन्होंने पहले ठग सूरमा से कहा, जाओ तुम बादल बन जाओ, और घूरमा से कहा, तुम बीज बन जाओ। बादल बरसकर जब बीज उगेंगे और ये धरती हरी भरी होगी और यहाँ की प्रजा का जब जीवन आनंद में व्यतीत होगा, तब तुम लोगों का प्रायश्चित पूरा होगा। दोनों ने शीश नवाकर आचार्य के आदेश को स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन राज्य में खूब झमाझम बरसात हुई और किसानों ने खूब हल चलाए और बीज बोए। इस तरह प्रजा भरपूर फसल देखकर बहुत आनंदित हुई। राजा ने अपने दरबार में मंत्री के साथ बैठे हुए प्रजाजनों से कहा, प्रायश्चित का इससे उत्तम उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता।